दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी यानी डीलरशिप के बारे में कि हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी आप कैसे ले सकते हैं। इसे दोस्तों हीरो मोटर कॉर्प भी कहा जाता है। कि इसमें दोस्तों आपको एजेंसी लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना आपके पास ज़मीन होना चाहिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करेंगे। सो गाइज, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यह बता दें कि जापान की कंपनी होंडा से मिलकर पहले यह काम कर रही थी हीरो, जिसका नाम था हीरो होंडा। अब दोस्तों यह लेकिन अपना खुद का अकेले काम करने लगी है, उससे टाई अप बंद कर दी है। तो अकेले दोस्तों इसका नाम अब हो गया है हीरो, जो कि दोस्तों इंडिया की ही कंपनी है हीरो, और होंडा थी जो वो जापान की थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ दोस्तों आप आधार कार्ड ही दे सकते हैं, और पासपोर्ट साइज का आपका फोटो होना चाहिए। ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोन नंबर आपका परमानेंट होना चाहिए। इतना दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप जो है तो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, इसका प्रॉपर्टी का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे दोस्तों आपने ज़मीन अगर आपका खुद का है तो उसका आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर उसको आपने लीज में लिया है तो उसका आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और आपके पास एनओसी होना चाहिए यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इतने आपके दोस्तों डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब दोस्तों अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको 50 लाख से 1 करोड़ तक का लग जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको एक शोरूम बनवाना होता है जो कि कंपनी की तरफ से ही इंजीनियर आता है, लेकिन दोस्तों पैसे आपके होते हैं। उसके अलावा दोस्तों पार्किंग होनी चाहिए आपके पास काफ़ी अच्छी खासी, और उसके अलावा आपको डेकोरेशन के लिए भी पैसे चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम आपके पास 50 लाख, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं, विलेज में अगर खोलना चाहते हैं तो 50 लाख, अगर दोस्तों शहरी क्षेत्र से आप करते हैं तो वहाँ पर कम से कम आपके पास 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम ज़मीन की बात कर लेते हैं तो ज़मीन में दोस्तों आपको क्या क्या करना है, पार्किंग करनी है और आपको शोरूम बनवाना है। उसके अलावा दोस्तों आपको सर्विस सेंटर भी डालना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कम से कम आपके पास 3000 वर्ग फुट से 4000 वर्ग फुट की ज़मीन होनी चाहिए। इतना तो कम से कम दोस्तों वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। इससे अगर ज़्यादा की ज़मीन है तो और अच्छा रहता है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में आपको सर्च करना है m.heromotocorp.com। तो दोस्तों आप हीरो मोटरसाइकिल की इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डीलरशिप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस पेज पर आप आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बीच में एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट एप्लीकेशन का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा पार्टनरशिप एप्लीकेशन का। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको डीलरशिप ऑप्शन चूज कर लेना है। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी स्टेट में आप ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी सिटी में आप यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं। अगर दोस्तों इन सिटी में आपके सिटी का नाम होगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको अदर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर उस सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस डेट को आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उस वहाँ पर इस डेट को डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मिल जाता है आपको नेम ऑफ द मेन एप्लीकेंट। यहाँ पर दोस्तों नाम डालना है कि एप्लीकेंट का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों मिस्टर मिसेज चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका पूरा नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेंट की आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। कैलेंडर मिल जाएगा, कैलेंडर पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास कैलेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आप चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फर्म या कंपनी का नाम डालना है, यानी अपने जो हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी लेंगे तो उसको आप किस नाम से खोलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों उसका नाम डाल देना है कि कौन से नाम से आप खोलना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंपनी का आपको टाइप चूज करना है, जैसे कि आप यहाँ पर पार्टनरशिप में खोलना चाहते हैं, या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड है, या फिर आपका प्रॉपर्टी है। तो जैसा भी है यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर देना है अपना। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर देना है कि जो आपका फ़ोन नंबर रहेगा। उसके बाद अल्टरनेट नंबर दे सकते हैं, और अपने घर का आप लैंडलाइन नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना परमानेंट एड्रेस यानी कंप्लीट एड्रेस देना है। एड्रेस में दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर उस सिटी का आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको करंट एड्रेस डालना है। करंट एड्रेस भी दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन स्टेट मिल जाएगा। आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से स्टेट के हैं आप।
और अभी आप कौन सी स्टेट में रह रहे हैं, करंट एड्रेस यानी दोस्तों आपको कौन सी स्टेट में आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर दोस्तों आपका करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप दोनों को सेम फिल कर देंगे और यहाँ पर आप पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस तो कंपलसरी है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड नंबर कंपलसरी है, पैन कार्ड नंबर आपको डालना है। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, परमानेंट एड्रेस पर आपसे कम्युनिकेशन किया जाए या फिर करंट एड्रेस पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लैंड का वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए कंपनी के एजेंट कुछ और वहाँ पर जो ऑफिसर होंगे आपके पास आएंगे, तो वो कौन से एड्रेस पर आए, परमानेंट एड्रेस या करंट एड्रेस, दोनों सेम रहेगा तो किसी आपको भी आप चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको रेजिडेंस पूछा जा रहा है कि आप रेजिडेंस में अपने रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, अपने रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर यस कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हीरो मोटर कॉर्प डीलरशिप आप लेना चाहते हैं अर्लियर में, यानी जल्दी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि अभी आपको लेना है, तो यहाँ पर आप यस नो कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इफ़ यस फेस शेयर द लोकेशन अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर दोस्तों अपना लोकेशन आपको यहाँ पर डाल देना है कि जैसे दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको जल्दी से जल्दी आपको ये एजेंसी लेनी है डीलरशिप, तो दोस्तों यहाँ पर यस कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑटोमोबाइल टू व्हीलर की यानी और आपके पास डीलरशिप है क्या, अगर डीलरशिप है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, तो जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर चूज़ फाइल में क्लिक करेंगे और कैमरा से आप फ़ोटो ले सकते हैं या फिर अगर आपने गैलरी में रखा है तो फाइल मैनेजर में जाके उस फोटो को अपलोड कर सकते हैं। इतना सब कुछ फिल करने के बाद दोस्तों अब सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर आपको टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है, टर्म एंड कंडीशन मिल जाएगी, आई एग्री कर लेना है। यहाँ पर आप टर्म एंड कंडीशन को आप रीड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फर्दर आपके ईमेल आईडी पर बाकी डिटेल आपको भेज दी गई है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों हम ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं। ईमेल आईडी ओपन करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमारा ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दे दिया गया है और यहाँ पर पैन कार्ड भी बताया गया है कि आपका अपलोड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगेन उसी पेज पर आपको आ जाना है और जहाँ पर दोस्तों आपने अप्लाई किया था, तो यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट एप्लीकेशन में जाके आपने अप्लाई किया था, तो यहाँ पर अब दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगा कंटिन्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब दोस्तों यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर मिला है, ये रेफरेंस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके दोस्तों यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और ये कैप्चा को फिल कर लेना है और कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू कर लेंगे तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको OTP डालना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डाल के सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों सबमिट कर देते हैं तो कुछ यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, जैसे आपका नाम, एज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चूज करना है कि आपने पढ़ाई कितना किया है, तो जिसके लिए दोस्तों वहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, इसके पास आपकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आप लिस्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना इंस्टीट्यूशन नेम डाल देना है कि कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासिंग ईयर डाल देना है कि कौन सा आपका पासिंग ईयर था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको को एप्लीकेंट का नाम डाल देना है। दोस्तों जैसे आपके बैंक में नॉमिनी डालते हैं उसी तरह आपको यहाँ पर को एप्लीकेंट का नाम डाल देना है। तो यहाँ पर नाम डाल देंगे दोस्तों। यहाँ पर उसके बाद रिलेशनशिप डाल देंगे कि आपका को एप्लीकेंट के साथ रिलेशन क्या है। उसका एज आपको डालना है कि उसका एज कितना है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर उनका एजुकेशन डाल देंगे कि आपका उनका एजुकेशन कितना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पासिंग ईयर डाल देंगे। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक नया स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर बोला जाएगा कि आपके पास पहले से कोई बिजनेस है, तो यहाँ पर यस नो आप कर लेंगे। अगर पहले से आपका कोई बिजनेस रहेगा तो यहाँ पर आप चूज कर लेंगे, अगर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पर अगेन आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगेन आपको वही कुछ डॉक्यूमेंट के डिटेल फिल करनी है, जैसे आप अपने कंपनी का नाम क्या डालना चाहते हैं। उसके बाद कंपनी का यहाँ पर आपको डाल देना है, पार्टनरशिप में कर रहे हैं या फिर आप खुद का कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये आप डाल देंगे कि आप एग्जिस्टिंग है या फिर न्यू है, तो यहाँ पर अपना न्यू डाल देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप शेयर होल्डर के पार्टनर हैं तो यहाँ पर आपको शेयर होल्डर की डिटेल डालनी है। अगर दोस्तों आप शेयर होल्डर के पार्टनर नहीं रहेंगे तो उसको आपको स्किप कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरह का स्क्रीन आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप पूछा जा रहा है आपसे
कि आपको प्रपोज्ड किसके लिए चाहिए, यानी शोरूम खोलना चाहते हैं, वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, यानी दोस्तों वर्कशॉप शोरूम दोनों खोलना चाहते हैं कंबाइंड। तो जो खोलना चाहते हैं दोस्तों यहाँ से आप अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको टाइप चूज कर लेना है कि ग्रीन फील्ड है आपका या फिर बुलटअप है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनरशिप का स्टेटस चूज करना है कि आपका जो आपका वो प्रॉपर्टी है वो आपका खुद का है या फिर लीज्ड में लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऑन डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लैंड का यूजेज चूज करना है कि एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या फिर इंडस्ट्रियल, जो आपका एरिया है वो कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉमर्शियल है, मैंने कॉमर्शियल डाल दिया। प्लॉट का आपको एरिया डाल देना है कि आपका प्लॉट का एरिया कितना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था 3000 से 4000 स्क्वायर फीट कम से कम आपका होना चाहिए, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पर फ्रंटेज फीट कितना है दोस्तों, यानी कितने फीट का आपका चौड़ाई है। यहाँ पर चौड़ाई आपको डाल देना है। चौड़ाई भी दोस्तों आपका 50 से कम आपका चौड़ाई फुट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आपके सामने पास आ रहा है कि कितने फ्लोर का आपका बिल्डिंग है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि ग्राउंड कवरेज भी क्या आपके पास है, तो यहाँ पर आप डाल देंगे अगर आपका ग्राउंड फ्लोर भी है तो। उसके बाद नियरेस्ट ऑटोमोबाइल डीलरशिप का नाम आपको OEM और एड्रेस आपको डाल देना है। अगर कोई आपके बगल में आसपास में कोई डीलरशिप है तो डाल देना है, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। उसके बाद एनी अदर नियर बाई लैंडमार्क आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस डालना है कि शोरूम से और वर्कशॉप का आपका डिस्टेंस कितना है। अगर दोस्तों आपका वहाँ पर सेम जगह पर है तो यहाँ पर आप 0 डाल देंगे, अदरवाइज वहाँ पर अगर डिस्टेंस रहेगा तो डिस्टेंस आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे ऊपर दोस्तों आपको प्रोजेक्ट के लिए पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको उसका अमाउंट डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में आना है, यहाँ पर आपको लैंड डाल देना है कि कितनी आपके पास लैंड है और लोन आपने लिया है कि नहीं लिया है उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपको डाल देना है और वहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ फंड डाल देना है कि जो आपका फंड है वो उसका सोर्स क्या है, तो बैंक है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड है, जो भी रहेगा यहाँ पर आप डाल देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको रेशियो पूछा जा रहा है, इक्विटी रेशियो, यानी दोस्तों फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल के बीच में आपका रेशियो कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम डाल देते हैं रेशियो हमारा बराबर है। उसके बाद दोस्तों वर्किंग कैपिटल और विदाउट कैपिटल में रेशियो ये सब डाल देंगे। उसके बाद अगेन आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नया स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका क्रिमिनल केस कोई नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आपको नो डालना है। अगर केस चलता रहेगा तो आपको यहाँ पर एजेंसी नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप टैक्स पे ही हैं दोस्तों या फिर टैक्स पे नहीं करते हैं, यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपको डालना है। उसके बाद पूछा जा रहा है दोस्तों आप डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंसर्न कर रहे हैं 2 व्हीलर कंपनी के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों आप यस नो कर देंगे। अगर किसी से आप कर रहे हैं तो यहाँ पर यस करेंगे और उसका आपको यहाँ पर रेफरेंस यानी देना है, डिटेल देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम डायरेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल फिल करके डेट और प्लेस आपको डाल के सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर बोला जाएगा थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग एप्लीकेशन और प्लीज चेक योर ईमेल। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए हम अपना ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हमें डिटेल दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले नाम दिया रहेगा थैंक्स फॉर शोइंग इंटरेस्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जाएगा वी हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड वी विल गेट बैक यू सून। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि आपको ईमेल आईडी या फिर कॉल किया जाएगा, ईमेल आईडी के माध्यम से ईमेल किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे बात करके आपके ज़मीन पर आके आपके एड्रेस पर वहाँ पर उसको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आपसे एग्रीमेंट किया जाएगा और एग्रीमेंट होने के बाद दोस्तों आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपका काम चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।